ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे यहाँ पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे। प्लांट्स में बेसिकली हम वो कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल ले रहे थे और वहाँ पर ये देख रहे थे कि कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जो कि वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब हमने क्या लिया था कि हमारे जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि लीव्स हैं, स्टेम्स हैं या रूट्स हैं जिनका मेन पर्पस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, अगर वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके का होगा, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम ये कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं, जैसे स्टेम्स हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें उनकी स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो स्टेम क्या है? मॉडिफाइड होकर के आपका रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी शो करती है, नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है या नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में मदद करती है। उसके एग्जाम्पल में हमने सबसे पहला ले रखा है रनर। ठीक, रनर एग्जाम्पल है साइनोडॉन्स में। इसमें हम अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, लाइक ये हमारा अगर मान लेंगे हमारी रूट्स हैं या हमारी लीव्स हैं, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ का ओरिजिनेशन क्या होता है? नोड से एंड इंटर नोड से होता है। ठीक है, मान लें ये हमारा एक प्लांट है, ग्रासेस एग्जांपल में लिया है, तो ग्रासेस में देख लें, अगर ये ग्रास का एक प्लांट है तो इनकी जो ये सॉइल होता है, सॉइल के हॉरिजॉन्टली क्या होती है? एक ब्रांच ग्रो करना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये ब्रांचेस क्या है? ये ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं ग्रो करना और इन ब्रांचेस से क्या है? बहुत सारे इंटरनोड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनसे कुछ इंटरनोड से क्या है? पूरा का पूरा न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। इस तरीके का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पाई जा रही हो पैरेलल टू सॉइल, वो क्या होता है? आपका रनर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और भी रनर्स के बहुत एग्जाम्पल हैं, बट ये सबसे कॉमन वाला है दूब घास हमारा। ठीक, यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान देने के लिए है कि यहाँ जो इंटरनोड्स होते हैं वो मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे इंटरनोड्स बनते हैं और इंटरनोड से कहीं कहीं पर प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड, हमें हालांकि ये इतना ध्यान नहीं रखना है, ये हमारे 11th के पोर्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, पढ़ रखा होगा आपने। सेकेंड फिर हम लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट भी एक तरीके से रनर ही हैं, बट एक्वेटिक रनर्स होते हैं। सिचुएशन यहाँ पर क्या है? लाइक अगर ये हम मान लें वाटर की सरफेस है, तो वाटर की सरफेस के अबव में लीव्स पाई जानी है, ये इनका आप इंटरनोड समझ लीजिए या नोड, और फिर इनकी ये रूट पाई जानी है। इसी तरीके से कोई और इसको छोड़ दें अभी, फिर इनकी बॉडी से क्या होती हैं? सब ब्रांचेस ग्रो होती हैं। जैसे यहाँ पर ब्रांचेस ग्रो हो रही थी पैरेलल टू सॉइल, वैसे यहाँ पर भी ब्रांचेस ग्रो होंगी, मगर वो ब्रांचेस क्या होंगी? पैरेलल टू वाटर ग्रो करेंगी, और ये ब्रांचेस क्या होती हैं? हमारी सोलन होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकते थे। इस केस में जनरली जो इंटरनोड बनता है वो सिंगल टाइप का होता है। ठीक है, और इस इंटरनोड की ग्रोथ से क्या होगा? फर्दर हमारा नेक्स्ट प्लांट या नेक्स्ट इकॉर्निया जो है वो ग्रो कर सकता है। इकॉर्निया को वाटर हैसेंथ भी कहते हैं, कॉमनली इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है, बिकॉज इनका जो इस तरीके का रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ में होता है, बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज करते हैं। इनकी इंक्रीमेंट के कारण क्या है? हमारा पूरा का पूरा जो पॉन्ड है वहाँ पे सिर्फ इनकी ग्रोथ दिखाई पड़ती है और पूरे सरफेस को ये इतना ज़्यादा कवर कर लेते हैं कि बाकी जो प्लांट्स हैं उनको ये ग्रो नहीं करने देते हैं। प्लस वहाँ पर अगर कोई लोअर ऑर्गेनिज्म, उसके अंडर वाटर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड बाकी नेसेसिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं रह जाती है। इस वजह से हम इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, ये बाहर की फॉरेन स्पीशीज थी, बट इंडिया में आके ये एक तरीके की वाटर वीड की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, देन हम लेते हैं आइज। आइज तो सबने देख रखा होगा, पोटैटोज में इस तरीके की आइज का डेवलपमेंट पाया जाता है।
ये अगर पोटैटोज देखिए तो वाइटिश स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पोटैटोज क्या है, हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम में रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी ये शो कर रहे हैं, रूट पार्ट नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आईज ग्रो करती हैं, ये आईज क्या हैं, इनकी एक्सिलरी बड्स हैं या आईज हैं, इनकी इंटरनोड से जो आईज ग्रो करती हैं, फर्दर इनमें कैपेबिलिटी होती है नेक्स्ट पोटैटो प्लांट को ग्रो करने की। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बल्ब्स। बल्ब्स का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर गार्लिक एंड ओनियंस। तो गार्लिक एंड ओनियंस में क्या देखने के लिए मिलता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरीके का अगर ये स्ट्रक्चर है तो इनमें क्या है, स्मॉल बल्ब ग्रो करना स्टार्ट करता है और उस बल्ब को अगर हम यूज़ करें तो उसके थ्रू, या हम नहीं भी करें तो नेचुरली भी वो क्या करता है, नेक्स्ट प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट फिर हमारा हमने क्या लिया है, दैट इज कोलोकेशिया। कोलोकेशिया इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा कॉर्म। और कॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया जाएगा, आपका अरबी में। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये मैच करता है काफ़ी हद तक आपका एगेव के तरीके से। स्ट्रक्चर अगर हम लोग कंसीडर करें तो ड्रॉ करने के लिए बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कॉर्म। कॉर्म कहाँ पाया जा रहा है, कोलोकेशिया में। और अगर हम इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टडी करें तो ये कुछ देखने में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ही फॉर्म होता है, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें इनकी स्टेम्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होते हैं, इनके यहाँ पर इस एरिया में ये हमारे जो होते हैं ये इनके इंटरनोड्स होते हैं। और यहाँ पर क्या है, इनकी लैटरल बड्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। लैटरल ग्रोथ नहीं, वी राइट इट एज लैटरल बड्स, ठीक है। यानी कि इनकी इंटरनोड्स पे क्या होनी है, लैटरल बड्स ग्रो करनी है। और यही लैटरल बड्स क्या होती हैं, फर्दर ग्रो करके न्यू स्टेम का डेवलपमेंट हमें शो करती हैं। यानी कि यहाँ पर इनसे क्या हो जा रहा है, अब स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है। और इस तरीके का हमको कॉर्म जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि ये समथिंग थोड़ा बहुत बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ही हमें देखने के लिए मिलता है। बट इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो इनके इंटरनोड्स या नोड्स होते हैं या लैटरल नोड्स जो होती हैं, वहाँ पर लैटरल बड का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। और ये लैटरल बड की ग्रोथ क्या है, फर्दर एक पूरा न्यू प्लांट या न्यू स्टेम ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। फर्दर फिर यहाँ पर है हमारा स्ट्रॉबेरी में स्टोलन। तो सॉरी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा यहाँ पर, स्टोलन। तो स्टोलन कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, जो अभी हमने यहीं पर देखा क्या था, लाइक साइनोडॉन्स में देखा था। इंटरनोड से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट की ग्रोथ हो रही है। बस यहाँ पर जो इंटरनोड्स थे वो क्या होते थे, हमेशा पैरेलल टू ग्राउंड होते थे। जबकि स्ट्रॉबेरी या स्टोलन के केस में क्या होंगे, ये कुछ इस तरीके की ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। फिर कुछ इसी तरीके का जो वो है बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर है। हमसे कभी कभी बल्बिल का स्ट्रक्चर पूछा भी जाता है ड्रॉ करने के लिए अपने एग्जामिनेशन में, या एक पेंसिलियम का क्वेश्चन और एक जो है बल्बिल का क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इनके डायग्राम्स कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आते हैं। एगेव का जो बल्बिल है वो समवॉट हमें दिखाई पड़ता है आपका ये कॉर्म के स्ट्रक्चर के टाइप से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ले लें। एक सेकेंड बेटा,
तो अब अगर हम अगेव का स्ट्रक्चर लेते हैं, अगेव्स में बल्बिल्स का स्ट्रक्चर लेते हैं, तो अगर ध्यान दीजिए तो अगर ये इसकी आपको लीव्स दिखाई पड़ेंगी तो यहाँ पर कुछ सोलेन सा स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई पड़ता है, इसकी जो इंटरनोड्स होती हैं वहाँ पर, और इस सोलेन स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगेव। अगर प्लांट पूरा कंसीडर करिए तो लाइक ये सोलेन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और यहाँ से बहुत सारी लीव्स का ओरिजिनेशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कहलाता है अगेव, बल्बिल। और बल्बिल कहाँ पे पाया जा रहा है, अगेव में रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट फिर हमारा इसके बाद में क्या है, रूट्स हम लेते हैं। रूट्स के थ्रू भी कई बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलती है। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम लोग देखें तो पाया जाता है शीशम का जो प्लांट होता है उसकी रूट्स में क्या होता है, वेजिटेटिवली प्रॉपरली ग्रो करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। इसी तरीके से स्वीट पोटैटो, हमने थोड़ा सा पढ़ा है इस बारे में 11th में कि इनकी जो रूट होती हैं सोलेन रूट होती हैं, मॉडिफाइड रूट, और इनमें इनकी रूट्स में अभी एग्जैक्ट नेम ध्यान नहीं आ रहा है, बट इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इन पे ग्रो कर रहे हैं रूट के सोलेन स्ट्रक्चर, ये सेपरेटली एक न्यू प्लांट को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस तरीके की रूट का ग्रोथ कहाँ पाया जाना है, स्वीट पोटैटो में। इसी तरीके से ब्रायोफिलम हम लेते हैं। ब्रायोफिलम तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। इनमें हमने क्या देखा था कि इनमें जो हमारी लीव्स होती हैं उनकी सरफेसेस पर बड का डेवलपमेंट होता है, और ये बड क्या होती हैं, जहाँ पर भी रिमूव होकर गिरेंगी वहाँ पे न्यू ब्रायोफिलम का पूरा प्लांट ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, ये हो गया हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक्टिविटी। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक हम लोग लेते हैं, अभी तो हमने जितने लिए ये क्या थे हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब फर्दर जो हम लेंगे वो क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम पूरे तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इनके नाम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो हम लोग कराते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, कटिंग के थ्रू प्लांट्स का डेवलपमेंट, इसी तरीके से जो लेयरिंग की प्रोसेस होती है, इसको यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि फर्दर कुछ चैप्टर में इसकी डिटेलिंग है तो वहीं पर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग की एक्टिविटी क्योंकि ह्यूमन के थ्रू कराई जाती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ज़्यादातर यहाँ पर स्टेम्स का यूज़ किया जाता है और इसको ह्यूमन करा रहा है, स्टेम्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कैटेगरी में। और क्योंकि ह्यूमन अपने से सेल्फ ये एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इन सब के अलावा एक और टाइप हम लोग देखते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन की एक्टिविटी। ये भी फर्दर हमारे चैप्टर में डिटेल में है, तो जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी यहीं पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस पहले परफॉर्म करवाते हैं या फिर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करें। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग।